तो चलिए अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्फेरिकल मिरर्स का। फिर से एक बात बोल रही हूँ कि इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, और जब आप पूरा लाइव पढ़ लेंगे तो आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन होगा जो नहीं आ पाएगा। चलिए अब इसको समझते हैं, ठीक है। तो एक मिरर हमने पढ़ा था जिसमें हमने कहा था प्लेन मिरर है, ठीक है। यहाँ पे दूसरे तरह के मिरर है जो स्फेरिकल मिरर है। तो पहला स्फेरिकल मिरर क्या है, ये एक स्फेयर से बने हुए मिरर्स होते हैं, पहली चीज, ठीक है। मेरा तो ड्राइंग आप लोगों को मैंने बताया है, मेरी ड्राइंग तो बहुत अच्छी नहीं है, बट फिर भी मैं अपनी बेस्ट कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। स्फेयर से बने हुए मिरर होते हैं, ठीक। तो अब क्या होगा, अगर स्फेयर को मैं ऐसे यहां से काट लेती हूँ, ठीक है, इतना सा पोर्शन मैंने स्फेयर का काट लिया और मैंने इसको यहां से पॉलिश कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए इसके इस साइड से तो मैंने पॉलिश कर दिया, तो रिफ्लेक्शन कहां से अकर करेगा, इस साइड से अकर करेगा, ठीक है। तो हमारी रिफ्लेक्टिंग एज क्या हो गई, ये वाली साइड, ठीक। किस तरीके की दिख रही है रिफ्लेक्टिंग एज, केव के जैसे दिख रही है, गुफा की जैसे दिख रही है। तो इसलिए जब रिफ्लेक्टिंग एज जो है वो एक केव लाइक स्ट्रक्चर होगा, एक केव की तरह से दिखेगी, तो हम उसको कहेंगे कॉनकेव मिरर, ठीक है, ठीक। तो कॉनकेव मिरर्स क्या मिरर हो गए, जब रिफ्लेक्टिंग एज केव जैसी होगी, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको यहां से काट देती हूं और इसके इस साइड से पॉलिश कर देती हूं, ठीक है, तो अब रिफ्लेक्टिंग एज क्या हो गई, ये वाली साइड, ठीक। बल्जिंग आउट सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग एज हो गई। क्या हो गई हमारी रिफ्लेक्टिंग एज, बल्जिंग आउट सरफेस, बल्ज हो रहा है, बाहर की ओर उभरा हुआ सा है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है, ये रिफ्लेक्टिंग एज होती है बल्जिंग आउट वाली, तो हम उसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो समझ गए, जब हमारी रिफ्लेक्टिंग एज जो होती है वो केव लाइक होती है तो कॉनकेव मिरर्स, जब बल्जिंग आउट होती है तो कॉन्वेक्स मिरर्स। और ये मिरर क्या होते हैं, एक स्फेयर के पार्ट होते हैं, स्फेयर से काटे गए होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है। अब अगर मैं ये स्फेयर को लूं, आई होप मेरा सर्कल सही बना होगा, ठीक है, ठीक। तो इसका कोई सेंटर भी होगा स्फेयर का, ठीक है, सी, ठीक। अब मैंने यहां से एक मिरर ये बना दिया और एक मिरर मैंने इधर से बना लिया, ये बना दिया छोटा सा काट के, एक छोटा सा ये काट के बना दिया, दो मिरर्स बन गए हमारे, ठीक है। ये कॉन्वेक्स बन गया इधर, ये वाला कॉन्वेक्स कहलाएगा क्योंकि बल्जिंग आउट है, ये कॉनकेव कहलाएगा क्योंकि केव लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखिए मिरर का, ये स्फेयर का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है मिरर्स के लिए, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर, सेंटर इस स्फेयर का सेंटर है, इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच दीज मिरर्स आर अ पार्ट, ठीक है, जिसके ये मिरर एक पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर, हॉलो स्फेयर क्योंकि ये हॉलो है, ठीक है। तो द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, दिस मिरर इज अ पार्ट, ठीक है। अब देखिए एक चीज और समझिए कि अगर मैं कॉनकेव मिरर लूंगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे है, फ्रंट पे है, पर अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर लूंगी तो इसका तो रिफ्लेक्टिंग एज ये है, इसका रिफ्लेक्टिंग एज ये है, ठीक है। पर यहाँ पे तो कॉन्वेक्स में तो रिफ्लेक्टिंग एज इस साइड है, तो कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर हो जाएगा, बैकवर्ड्स हो जाएगा, मिरर के पीछे होगा, ठीक है। तो कॉनकेव में मिरर के सामने होगा, फ्रंट में, पर कॉन्वेक्स में मिरर के बिहाइंड होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है पॉइंट कि सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर is the center of the hollow sphere of which this mirror is a part, ठीक है। जब हम कॉनकेव की बात करेंगे तो रिफ्लेक्टिंग एज ये है, ये वाला जो सामने है क्योंकि मैंने पीछे पॉलिश किया हुआ है,
तो कॉनकेव मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रंट में आ गया। पर जब कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो मैंने इस साइड पॉलिश कर दिया है, तो रिफ्लेक्टिंग एज ये वाली साइड होगी, तो कॉन्वेक्स के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे आ गया, बैकवर्ड्स आ गया। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज समझिए कि ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है वो, सिर्फ आप मिरर को छोड़ दीजिए, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस किस चीज का, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर का रेडियस। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, सेम उसी तरीके से बोलेंगे जैसे अभी हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ विच दीज मिरर्स आर अ पार्ट। ठीक है, ये मिरर्स जो है वो उसके एक पार्ट है, उसका जो रेडियस होता है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाता है। ठीक है, आई होप मैं क्लियर हो रही होंगी। फिर से एक बार चलते हैं, क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ विच, चलिए एक मिरर को लेते हैं, ऑफ विच दिस मिरर इज अ पार्ट। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ विच दिस मिरर इज अ पार्ट। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके लिए कॉनकेव के लिए फ्रंट में होगा और कॉन्वेक्स के लिए बिहाइंड होगा। आई होप इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ठीक, ये हमारा मिरर है, सॉरी ये हमारा मिरर है। ठीक, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने कहा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई। ठीक है, अब इस मिरर का जो सेंटर होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इस स्फीयर का सेंटर है, पर मिरर का भी तो सेंटर है, तो मिरर के सेंटर को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, स्फीयर का सेंटर है। ठीक है, पोल क्या है, मिरर का सेंटर है। आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी। पोल क्या है, मिरर का सेंटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, स्फीयर, हॉलो स्फीयर जिससे वो मिरर काट रखा है उसका सेंटर। ठीक है, तो पोल मिरर का सेंटर को हमने पोल कहा। अब पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को जब हमने मिला दिया, ये जो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हुए ये जो लाइन ड्रॉ करी है ये, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो हमारा ये यहाँ पे मैं एक पॉइंट दे देती हूँ, मान लीजिए P, तो CP क्या कहला गया। तो अब हमने ये जो पोल से P पॉइंट मान लेते हैं, इसको से जो स्ट्रेट लाइन ये खींची है, इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये P से निकलने वाली जो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा रही है, इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, जबकि CP जो क्या है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। कंफ्यूज मत होइएगा, P से निकलने वाली लाइन जो C से होते हुए जा रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी, पर CP सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखिए ये जो थिकनेस है मिरर की, यहां से हम मान लेते हैं इसको थिकनेस T डैश मान लेते हैं। ठीक है, ये जो थिकनेस है, जो मोटाई है मिरर की जो मैंने ली है, कितना बड़ा कितना छोटा, ये जो मोटाई है जहां से रिफ्लेक्शन अकर करेगा उसको कहते हैं एपर्चर। तो अब देखिए यहां से ये अब इस मिरर को देखिए, ये मिरर के इस पॉइंट से इस पॉइंट को लेते हैं, इसको मान लेते हैं T, इसको मान लेते हैं T डैश। ठीक है, ये थिकनेस ऑफ मिरर को लेते हैं, तो ये थिकनेस ऑफ मिरर जो T से T डैश तक की है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एपर्चर। ठीक है, तो एपर्चर क्या हो गया, एपर्चर मिरर की थिकनेस हो गई, वो रिफ्लेक्टिंग एज की थिकनेस हो गई कि कितना बड़ा रिफ्लेक्टिंग एज है या कितना छोटा रिफ्लेक्टिंग एज है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग जो जहां से लाइट की रे बाउंस बैक हो रही है। ठीक है, तो T एंड T डैश क्या हो गया, एपर्चर हो गया। तो चलिए एक बार फिर से सारी चीजों को रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं सब सही समझ में आया। इस
स्फेयर के, चलिए इसको स्फेयर बना लेते हैं एक बार। ठीक, इस स्फेयर के, इस हॉलो स्फेयर के सेंटर को हमने कहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसे बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फेयर ऑफ विच दिस मिरर इज अ पार्ट। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फेयर ऑफ विच दिस मिरर इज अ पार्ट। इस रेडियस, मिरर के जो रेडियस है, हॉलो स्फेयर का जो रेडियस है, वही इसका मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पोल क्या है? इस मिरर के सेंटर को पोल कहेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाने वाली जो लाइन है वो सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। एपर्चर क्या है? रिफ्लेक्टिंग एज की जो थिकनेस है उसको हम एपर्चर कहेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब चलिए अपर्चर समझते हैं। तो ये मान लीजिए ये हमारा एक इतना बड़ा अपर्चर वाला मिरर है। ठीक है, एक ये हमारा छोटे अपर्चर का मिरर है, बेबी मिरर। ठीक है, और यहां से हमने ये गई प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये गया प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब जो बड़ा अपर्चर थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, चलिए आसानी से समझ में आएगा। ठीक, तो ये जो प्रिंसिपल बड़े अपर्चर वाला मिरर है, तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए ये एक पैरेलल प्रिंसिपल रे ऑफ लाइट है, क्लोज एंड पैरेलल, ये भी क्लोज एंड पैरेलल ही है। ठीक है, अब जो इतनी दूर से आ रहे हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा दूर हो गए। ठीक है ना, वो रेस प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा दूर है। ठीक, यहां पे देखते हैं ये जो ये रे भी है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास है, जो एच से भी जा रही है। ठीक, अब देखिए होता क्या है कि हम जिस वर्ड में रह रहे हैं वो कोई आइडियल वर्ड तो है नहीं कि यहाँ पे कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ है। यहाँ पे डस्ट पार्टिकल भी है, इस हमारे चारों ओर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी है। अब होता क्या है, जब हम बड़ा अपर्चर लेंगे तो जो पास है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो तो आके एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है क्योंकि वो बहुत डिस्टेंस पे नहीं है। ठीक है, जितना पास होगी लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के, लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के, उतना वो एक ही पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाएगी क्योंकि उसको बहुत डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करना पड़ा। इवन इफ अगर थोड़े बहुत डस्ट पार्टिकल्स हैं भी तो वो बहुत ज्यादा, डस्ट पार्टिकल क्या करेगा, अगर लाइट की रे ऐसे आ रही है, डस्ट पार्टिकल से टकराई तो वो क्या करेगा, उसके पाथ को थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, तो इवन इफ यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स हैं भी, तो चूंकि ये लाइट की रे बहुत क्लोज है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो बहुत ज्यादा असर नहीं हो पाएगा कि सारी लाइट की रे एक ही पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाएंगी। पर जो दूर लाइट की रे है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के जो दूर लाइट की रे है, वो क्या होगा, बहुत डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो इतने डिस्टेंस ट्रेवल करने में क्या हो रहा है, वो लाइट की रे आके डस्ट पार्टिकल से टकरा रही हैं, तो कुछ एब्जॉर्ब हो जा रही हैं, कुछ डिफ्लेक्ट हो जा रही हैं। तो उस वजह से क्या हो जा रहा है कि ये सारी की सारी अब एक ही पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे आके नहीं कन्वर्ज हो पाएंगी क्योंकि वो डिफ्लेक्ट भी हो रही है, तो कुछ इधर पहुंच जाएंगी। सॉरी, मेरा हाथ थोड़ा सा हिल गया। तो क्या होगा, ये डिफ्लेक्शन जो है वो डिफरेंट तरीके से होगा। सॉरी, ये लाइट की रेज जो है वो डिफरेंट तरीके से आके यहाँ पे टकराएंगी। ठीक है, कुछ आगे आ जाएंगी, कुछ पीछे आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब वो पार्टिकल से, डस्ट पार्टिकल से टकरा रही हैं तो कुछ तो एब्जॉर्ब हो गई, कुछ टकरा के उन्होंने अपना पाथ चेंज कर लिया, तो इसी पॉइंट पे नहीं पहुंची, वो थोड़ा आगे पीछे, मतलब इससे आगे कहीं पे भी आके वो कन्वर्ज होगी। ठीक है, ऐसा होने पे क्या होगा कि हमको बहुत ब्राइट फोकस नहीं मिल पाएगा, हमारा फोकस जो होगा वो ब्राइट नहीं होगा, हमको एक ब्लर फोकस मिलेगा। ठीक है, हमें कैसा फोकस मिलेगा, ब्लर फोकस मिलेगा। ठीक, कभी आपने महसूस किया है कि आप जब टॉर्च से रोशनी करते हैं, आप टॉर्च को ऑन करते हैं, तो ऐसा थोड़ा ना कि बहुत दूर तक उसकी रोशनी आपको दिखाई दे रही है। क्यों नहीं दिखाई देती वहां तक? क्यों? क्योंकि थोड़ा जितना डिस्टेंस ज्यादा होने लगेगी उतना बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर कुछ लाइट की रे एब्जॉर्ब हो गई, कुछ डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ बहुत डल हो गई, धीमे धीमे होते होते वो खत्म हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो हमको बहुत दूर तक वो टॉर्च की जो
रोशनी है वो दिखाई नहीं देती, उसकी लाइट जो है वो दिखाई नहीं देती। वही कॉन्सेप्ट है कि अगर जितना दूर होगा ये लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस से, उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और उतना डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए कि जब वो पार्टिकल से टकराएगी तो कुछ एब्जॉर्ब हो जाएंगी लाइट की रे, कुछ अपने ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, तो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएंगी जहां पे जो बहुत क्लोज एंड पैरेलल, बहुत क्लोज है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो लाइट की रे पहुंच गई है। ठीक है, तो हमको एक बहुत ही ज्यादा ब्लर फोकस मिलेगा। जबकि इसमें क्या होगा, ये सारी की सारी लाइट की रे चाहे एज में ही क्यों ना हो, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास है, तो सब के सब एक ही पॉइंट पे आके 10 पार्टिकल यहाँ पे भी है, पर वो इतना इनको डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे कि ये अपने पाथ को बहुत ज्यादा चेंज कर दे। क्यों? क्योंकि ये सब प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज है, तो सबके सब एक ही पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाएंगे और हमको बहुत ब्राइट फोकस मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि हम एपर्चर को बड़ा क्यों नहीं लेते हैं और छोटा क्यों लेते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात देखते हैं। हाँ, तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? ठीक है, तो पहले चलिए जरा कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर, ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये रहा हमारा P, ये रहा हमारा C। ठीक है, अब क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस फोकस, कि हम सारी रेज जो पैरेलल एंड क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इंपॉर्टेंट है, पैरेलल एंड क्लोज। ठीक है, क्योंकि तभी हमें एक शार्प प्रिंसिपल एक्सिस मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने यही पॉइंट समझा था। ठीक है, तो पैरेलल एंड क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइट की रेज हैं, जब वो कन्वर्ज होती हैं, तो जिस पॉइंट से वो कन्वर्ज होती हैं, जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज होंगी, उसी को, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? उस पॉइंट को हम कहेंगे फोकस। ठीक है, तो फोकस क्या हो गया? जो पैरेलल एंड क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस रेज है, इंसिडेंट रेज हैं, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे आकर कन्वर्ज हो जाएंगी, उसको हम क्या बोलेंगे? फोकस ऑफ, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव। यहाँ पे कॉनकेव मिरर है, तो हम इसको कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज और, ये जो लेंथ है फोकस से लेके यहां तक की, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम फोकल लेंथ। ठीक है, समझ गए? तो प्रिंसिपल फोकस क्या हुआ? प्रिंसिपल फोकस हुआ, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे देखिए एक पॉइंट है, टू विच all the light rays which are parallel and close to principal axis converges after reflection from the mirror। ठीक है, जो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर जिस पॉइंट पे आके कन्वर्ज होंगी, उसको हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे लाइट की रे रियली आके कन्वर्ज हो रही है, हम बैकवर्ड कुछ नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे तो सच में आके कन्वर्ज हो रही है, तो कैसा फोकस हो जाएगा कॉनकेव मिरर का? रियल फोकस होगा। ठीक है, तो क्यों रियल फोकस होगा? क्योंकि यहाँ पे लाइट की रे सच में आके मीट हो रही है। ठीक है, हम पीछे बैकवर्ड्स कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव मिरर का रियल है, और ये जो रेड कलर से दिखाया हुआ वो क्या हो गया? फोकल लेंथ हो गई। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? ठीक है, तो पहले चलिए जरा कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर, ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये रहा हमारा P, ये रहा हमारा C। ठीक है, अब क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस फोकस, कि हम सारी रेज जो पैरेलल एंड क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इंपॉर्टेंट है, पैरेलल एंड क्लोज। ठीक है, क्योंकि तभी हमें एक शार्प प्रिंसिपल एक्सिस मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने यही पॉइंट समझा था। ठीक है, तो पैरेलल एंड क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइट की रेज हैं,
जब वो कन्वर्ज होती हैं तो जिस पॉइंट से वो कन्वर्ज होती हैं, जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज होंगी उसी को, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, उस पॉइंट को हम कहेंगे फोकस। ठीक है, तो फोकस क्या हो गया, जो पैरेलल एंड क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस रेज है, इंसिडेंट रेज हैं, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे आकर कन्वर्ज हो जाएंगी उसको हम क्या बोलेंगे, फोकस ऑफ, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव। यहाँ पे कॉनकेव मिरर है तो हम इसको कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज और, ये जो लेंथ है फोकस से लेके यहां तक की, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम फोकल लेंथ। ठीक है, समझ गए। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस हुआ, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे देखिए एक पॉइंट है, टू विच all the light rays which are parallel and close to principal axis converges after reflection from the mirror। ठीक है, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर जिस पॉइंट पे आके कन्वर्ज होंगी उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे लाइट की रे रियली आके कन्वर्ज हो रही है, हम बैकवर्ड कुछ नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे तो सच में आके कन्वर्ज हो रही है, तो कैसा फोकस हो जाएगा कॉनकेव मिरर का, रियल फोकस होगा। ठीक है, तो क्यों रियल फोकस होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट की रे सच में आके मीट हो रही है। ठीक है, हम पीछे बैकवर्ड्स कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव मिरर का रियल है, और ये जो रेड कलर से दिखाया हुआ वो क्या हो गया, फोकल लेंथ हो गई। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों, अब हमने स्फेरिकल मिरर के वो सारे टॉपिक्स खत्म कर लिए जो मैंने लिखे थे, जो मैंने बताया था कि हम पढ़ेंगे। तो हमने समझा कि क्या होता है स्फेरिकल मिरर, हमने समझा पोल, हमने समझे सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्पेशली अपर्चर। आई होप आपको अपर्चर का टॉपिक अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम अगर कहेंगे कॉनकेव मिरर का अपर्चर या हम कॉन्वेक्स मिरर के अपर्चर की बात करेंगे तो आपके अंदर अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये क्या वर्ड है और क्या होता है। ठीक है, वही कैसे वर्क करता है। ठीक, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिरर फॉर्मूले पे, साइन कन्वेंशन पे बात करेंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे जो बेसिकली बोर्ड के एग्जाम में आते हैं या आए हुए थे, इससे पहले आ चुके हैं। कुछ टफ, कुछ इजी, कुछ मैग्निफिकेशन पे, ये सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे साथ में। और मेरा पूरा आई बिलीव कि उसके बाद आपको रिफ्लेक्शन और उससे उस पे बेस्ड कोई भी न्यूमेरिकल करने में कहीं कोई कभी भी मुश्किल आएगी ही नहीं किसी भी हालत में। तो मेरा आपको सजेशन है कि नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, और अगर ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और एक बेल बटन जरूर से दबा दीजिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और एक और चीज, मैं अंडर प्रिविलेज बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, जूम के थ्रू पढ़ाती हूँ और उसके कोई चार्जेस नहीं है, दैट इज ऑल फॉर फ्री। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इन वीडियो से आपको फायदा हो रहा है और आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो फिर प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज डाल दीजिएगा, मैं आपसे खुद से कनेक्ट कर लूंगी। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, बाय बाय।